गुड मॉर्निंग। कोरोना का अपना प्रकोप है और बाकी बीमारियां तो हैं ही। ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते मेरी जो सोच है और मेरी जो चिंता है, आने वाले सभी पेशेंट हमारे पास चिंतित दिखलाई पड़ते हैं और कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं और अच्छी दवाई लिखूं, और मुझे लगता है कि दवाओं का असर भी तब होता है जब हम परहेज और जो संतुलन में शरीर को रखने का तरीका है उसको अमल में लाते हैं। मैंने देखा है और समझा भी है कि किसान अपने खेत की गुड़ाई करते हैं, चाहे वो हल से करते हों, कुदाल से करते हों, मिट्टी को तैयार करते हैं, घास पतवार इत्यादि को हटाते हैं, और जब जमीन की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पौधे के उगने के अनुकूल हो जाती है, तभी किसान बीज की बुआई करता है और तभी अच्छी फसल की वह उम्मीद करता भी है और अच्छी फसल होती भी है। आज के दौर में अपने शरीर के लिए भी उसी तरह की जुताई और बुआई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हल या कुदाल की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर संकल्प और संयम की ज़रूरत होती है। मसलन स्त्रियां तो शायद उपवास कर भी लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरुषों को उपवास करने की आदत बचपन से ही नहीं होती है। पूरे दिन में 4 बार 5 बार भोजन करना यह तो प्रायः सबों के स्वभाव में है। तो ऐसे में शरीर को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता है। आने वाले पेशेंट को मैं आजकल निश्चित रूप से सप्ताह में 1 दिन उपवास की सलाह देता हूँ। अब 1 दिन उपवास का मतलब समझ लें आप। जैसे आप सुबह उठे और फिर शाम तक कुछ भी नहीं ग्रहण किए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। अब है कि शाम का मतलब क्या हुआ? सूर्यास्त तक, यानी 6 बजे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। ये हो गया पूरे दिन का उपवास। सक्षम हो तो यहाँ तक करें, नहीं तो 6 के बजाय 4 बजे तक करें। उसमें सक्षम ना हो तो 2 बजे तक करें, उसमें भी सक्षम ना हो तो 12 बजे तक करें। तो ये आदत डालने से आपके शरीर की जुताई हो जाएगी और फसल अच्छी होगी। कहने का मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप ऊर्जावान होंगे, आप आनंदित होंगे। इसे यानी उपवास को, फास्टिंग को अपने जीवन में जरूर शामिल करना है आपको। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद आप निश्चित रूप से ऐसा पाएंगे कि आपकी पाचन शक्ति बढ़ गई है, आप ऊर्जावान होते जा रहे हैं, और जो एक प्रक्रिया होती है कि धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की ओर अनजाने ही चलते चले जाते हैं। तो ये वृद्धावस्था की ओर जाने की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, और आप 80 साल तक एक युवा शरीर की भांति अपने शरीर से काम लेते रह सकेंगे। और निश्चित रूप से दवाओं की ज़रूरत होती है। एक डॉक्टर के पास दवा के लिए 2 तरह से लोग आते हैं। एक जो जरा सा भी परिवर्तन महसूस करते हैं तो आते हैं, और एक जो अब परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया है कि बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब आते हैं।
तो पहली स्थिति ठीक है और पहली स्थिति में आने से हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में रहता है, बीमारी से मुक्त रहता है। दूसरी स्थिति है जो रिस्क जोन में जाने जैसा है। स्थिति सुधर सकती है या नहीं भी सुधर सकती है। सुधर गई तो भी फिर से बिगड़ सकती है। आज इतना ही। धन्यवाद।